श्री वल्लभाचार्य जी ने मानसी सा परामता, सबसे श्रेष्ठ सेवा मानसी कही है, बताइए। मानसी सेवा में श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज लगे हैं और श्री बालक नाभा गोस्वामी जी, इनका नाम आगे चलकर हुआ नारायण दास बालक, वह पंखा लेकर, ताड़ का पंखा लेकर धीरे धीरे पंखा जल रहे हैं। करत बयार नाभा मधुर सभार सुन, बड़े प्रेम से हवा कर रहे हैं। सेवा में विवेक की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि सेवा में विवेक नहीं होगा तो असावधानी होगी, प्रमाद होगा, और प्रमाद होगा तो सेवा के नाम पर पद पद पर अपराध बनेगा, सेव्य के प्रति अपराध बनेगा। सेवा में बहुत सावधानी चाहिए, सेवा में बहुत विवेक चाहिए। अब पंखा झलने की ही सेवा है। बहुत से लोग कहेंगे महाराज जी गर्मी, लाओ हम पंखा करें, और पंखा इतनी जोर से ऐसे ऐसे करेंगे कि आपको ही भय हो जाए कि कहीं 10-20 पंखा हमको न जड़ दें। और ऐसा करते हैं, करते करते एकदम ऊपर ही चढ़े चले आवेंगे और 2-4 चोट लगाई देंगे, पंखे की ही चोट लगा देंगे। आरती करने वाले भी विचित्र होते हैं। अरे भाई, संतों की आरती, महापुरुष की आरती, तो बाबा जी की दाढ़ी बहुत बड़ी थी और मैं आरती ज्यादा भाव जगा तो 5 बत्ती की आरती, थाली ऐसे कर दी, मुंह पर दिखा दाढ़ी मुंह सब जल गया। अरे भाई, जिसकी आरती कर रहे उसी की दाढ़ी मुंह से जला दिया तो कई बात की आरती। बहुत से लोग कहेंगे महाराज बहुत थक गए होंगे, हम पैर दबा देते हैं, और ऐसे मरोड़ेंगे पांव कि फिर चिकित्सक की ही शरण में जाना पड़ेगा। पता नहीं कहां से तोड़ मरोड़ दें, कुछ नहीं तो ऐसा ऐंठ दें कि कोई रोए उखाड़ दें, बाल तोड़ हो जाए, हालत खराब हो। किसी व्यक्ति के गुरुजी, गर्मी का समय, जेठ का महीना था, उसके गुरुजी गए, अतिथि हुए, भक्त के, बड़ा श्रद्धावान था। 108 घड़ा कोरे कोरे मंगाए, उनमें सब में पानी छान के भरा, गीला कपड़ा लपेटा, खूब पंखा करके ठंडा की। जब गुरुजी मांगे पानी, एकदम ठंडा पानी दे। दूसरे ने कहा हमारे गुरु जाएंगे, हम ऐसे ही करेंगे। उनके गुरुजी माघ के महीना में आए, उसने भी 108 घड़ा मंगाए, बोले हम ऐसे ही करेंगे। गुरुजी बूढ़े थे, बोले नहीं, हम तो 108 पूरा घड़ा से नहवाएंगे। नहाते नहाते गुरुजी परलोकवासी हो गए। तब से ये सेवा थोड़ी हुई कि गुरुजी को पुण्य हमको उतना ही चाहिए, और ठंड में उनको कोरे घड़ा से नहा नहा करके गुरुजी को जाना पड़ा बेचारों को। सेवा के समय सेव्य के सुख का विचार। मानसी सेवा बड़ी भावना की, बड़ी वारी, बड़ी सूक्ष्म चीज है। मानसी सेवा में बाहर की कोई ध्वनि विक्षेप उत्पन्न करती है। पंखा की भी, हवा की भी ध्वनि न हो। करत बयार नाभा मधुर संवार, बहुत आराम से धीरे 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 पंखा जल रहे। पूज्य गुरुदेव के मानसी सेवा में विक्षेप न हो। इसी बीच में श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज का एक शिष्य, जो बड़ा व्यापारी था, राजस्थान की धरती के लोग व्यापारी शुरू से रहे हैं। यह घटना कम से कम 500 साल पुरानी है। उस समय भी व्यापारी थे, जहाज के व्यापारी। इसका मतलब मारवाड़ियों का देश विदेश में उस समय भी कारोबार था। विदेश से व्यापार करता था, बड़ा व्यापारी था। जहाज तूफान में फंस गया और तूफान के
जहाज के संचालकों ने कह दिया कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब तो भैया अपने अपने इष्ट की याद करो, जहाज समुद्र में डूबने वाला है, समाधि लेने वाला है। भयंकर तूफान, समुद्री तूफान। शिष्य ने अपने मन में सोचा कि भैया किसी देवी देवता में तो वैसी श्रद्धा हमारी है नहीं कि हम बुलावे वो देवी देवता के हमारी रक्षा कर ले। इष्ट में भी जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा हमारी है नहीं कि द्रौपदी की पुकार सुन के भगवान आ गए, हमारी पुकार सुन के आ जाएं। लेकिन हमने केवल देखा है तो श्री गुरुदेव को देखा है, और श्री गुरुदेव सर्व समर्थ हैं। उनका स्मरण करने पर हमारी विपत्ति दूर हो जाएगी, विश्वास था उसको। और उसने गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी का ध्यान किया, कहा गुरुदेव हम आपकी शरण में हैं, अब जीवन आपके हाथ में, चाहे डुबा दो और चाहे उबार लो। जैसे गुरु जी को पुकारा तो भीतर की जो पुकार होती है, अंतरात्मा की पुकार, आप जिसको पुकारोगे वहां तक पहुंचनी है वो। समर्थ गुरु के भीतर वो ध्वनि पहुंच गई। और जब शिष्य ने व्याकुल होकर पुकारा तो उनका मन सेवा से छूट गया। सीताराम जी की जो मानसी में सेवा कर रहे थे उससे छूट गया, और एक क्षण में ही वे अपने संकल्प बल से समुद्र के किनारे पहुंच गए। कहाँ है गलता, जयपुर, और कहाँ समुद्र, वहां पहुंच गए गुरुदेव। पर गुरुजी पहुंचे, एक क्षण में ही पहुंचे वहां, पर उनके पहुंचने के पहले ही नाभाजी को संत चरणामृत लेने की महिमा से, संत शीत प्रसाद की महिमा से, गुरु महाराज की सेवा की महिमा से, अधिक समय, अधिक आयु नहीं थी नाभाजी की। उस समय नाभाजी की आयु 12 वर्ष की ही रही होगी, 11-12 वर्ष की आयु नाभाजी की रही होगी। और उस आयु में नाभाजी ने वो सब दृश्य देख लिया। गुरुजी अपने हृदय में सीताराम जी की मानसी सेवा कर रहे हैं, वो भी देख लिया। और समुद्री तूफान उठा और उसमें हमारा एक गुरु भाई संकट में फंस गया, वो भी देख लिया। और उसने गुरुजी को पुकारा और वो गुरुजी तत्काल पहुंच गए, ये भी देख लिया। हम किस बात के सेवक हैं जब गुरुजी कोई तूफान बदलना पड़े। नाभाजी ने यहीं खड़े खड़े अपने पंखे को ऐसे किया और पंखे के इशारे से तूफान की दिशा बदल दी और अपने संकल्प से जहाज को समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। अब गुरुजी को तो कुछ कष्ट करना नहीं पड़ा। ये है शिष्य का धर्म। सेवक जब उपस्थित है तो स्वामी को कुछ न करना पड़े। पर ये समुद्र भगवान की विभूति है, समुद्र की शोभा का दर्शन करने लगे गुरुजी। तब नाभाजी ने ध्यान में ही उनसे भीतर कहा, हे गुरुदेव, आप श्री सीताराम जी की सेवा कर रहे थे और सेवा श्रृंगार करके युगल के कंठ में माला धारण कराना चाहते थे। आपके हाथ में पुष्प की माला, आप गले में माला धारण कराना चाहते थे, और आपकी माला को अंगीकार करने के लिए श्री सीताराम जी ने अपना मस्तक झुका दिया। होता ना, माला पहनाते तो पहनने वाला मस्तक झुका देता है, माने उसके भाव का आदर करता है। तो अभी भी युगल सरकार मस्तक झुकाए ही विराजमान हैं। सो मेरी प्रार्थना है कि आप युगल के कंठ में माला पधराइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।